अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इज़ी लाइफ विद मेहताब। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। एक बार फिर हाज़िर हूँ मैं आपके साथ इज़ी लाइफ विद मेहताब। बहुत ही ज़बरदस्त इज़ी टिप्स आपके लिए लाती हूँ जी। सबसे पहले जी चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ, चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की टिप नंबर 1 हमारी है, बच्चों के जो कप होते हैं, ट्रेनिंग कप होते हैं, दूध वाले जो कप होते हैं, अक्सर वो इस तरीके से उनकी कैप जो होती है वो गुम जाती है, टूट जाती है, या कप काम के नहीं रहते, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कप पड़े रहते हैं, तो उन्हें हम लोग किस तरीके से काम में ला सकते हैं। ये हैं डिस्पोजेबल चम्मच। जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं बाहर से, तो वो चम्मच इस तरीके के बहुत ही उनके ज़बरदस्त होते हैं, तो फेंकने को भी दिल नहीं चाहता। तो ये वो चम्मच बड़े ही काम के होते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे दिए जाते हैं, या तो फिर हम लोग कहीं आउटिंग पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, ये चम्मच बहुत काम में आते हैं मसालों में। तो इस तरीके से जो कप है वो भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए। अब ये जो चम्मच आते हैं ये भी हम फेंकने वाले होते हैं, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, हमेशा इन्हें जो है ना वो मैं इस तरीके से रख देती हूँ, और दोनों चीज़ें इस तरीके से बहुत ही काम में आ जाती हैं, है ना ज़बरदस्त टिप। तो अगर आप लोग भी चम्मच फेंकते हैं तो फेंके नहीं, बहुत काम में आते हैं। इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र हम लोग का बन के रेडी है। छोटी से जो है वो स्पेस में इतने सारे चम्मच आ जाएंगे आराम से। दूसरी टिप मेरी है कि ये इस तरीके से जब हम मखनी हांडी या बिरयानी या कुछ भी इस तरीके से हांडी में मंगवाते हैं, तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ। अब इसे वॉश करके मैं दिखाती हूँ इसे मैं क्या करती हूँ। वॉश कर दिया। अब ये देखें, ये जो है मैं इस तरीके से सर्व करती हूँ। कोई भी खाना हो, उसकी प्रेजेंटेशन जब अच्छी होती है ना, तो वो खाने को भी दिल करता है। तो इस तरीके से जो भी हांडियाँ आती हैं वो वॉश करके मैं रख लेती हूँ, और जब गैस वगैरह आते हैं तो इन्हीं में जब सर्व करते हैं ना, या घर में भी, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो आज के बाद आप लोगों ने ये तोड़ना नहीं है, इसमें हम लोग गमले पौधे वगैरह लगा सकते हैं, बहुत काम में आती हैं ये। तो जब इन मुख्तलिफ़ हांडियों में हम लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें सर्व करते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी मतलब अमीर तरीन रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे हो। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हम लोगों की है जी, जब स्पैचुला इस तरीके से टूट जाता है। ये देखेंगे, मेरा लकड़ी का जो चम्मच था वो टूट गया। अब इसे मैं सोच रही थी क्या करूं, फेंकने को भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम लोग ख़वातीन जो होती हैं ना, वो हम लोग का दिमाग होता है इस चीज़ से कोई ना कोई न्यू चीज़ बना ली जाए। तो ये स्टिक थी, तो ये था जो फैब्रिक ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो ये शॉर्ट सा फैब्रिक था। तो मैंने सोचा क्यों ना बहुत ज़बरदस्त सा एक टूल बना लिया जाए। इस तरीके से इसको बिछा लिया, इसका सेंटर ले लेंगे, और ये वाला जो टूटी हुई स्टिक है इस तरीके से ये रखी यहाँ पे, उल्टा किया, और यहाँ पे रबर बैंड लगा दिया। समझ रहे हैं क्या बन रहा है? बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों का डस्टर बनने को जा रहा है जी। इस तरीके से मज़बूती से रबर बैंड लगा देंगे, और हम लोगों का डस्टर बन के रेडी हो गया। जो अमूमन हम लोग बाज़ारों में जाते हैं, जो वेंडर्स के पास, शॉपकीपर्स के पास इस तरीके से डस्टर होते हैं, वो साफ़ करते हैं, तो ये वही डस्टर बन गया। घर में जुगाड़ से बहुत ज़बरदस्त डस्टर बन के हम लोगों का रेडी हो गया। आराम से इसे जो है वो हम लोग क्लीनिंग कर सकते हैं। बेड जहाँ हाथ नहीं पहुँच रहा, बेड के जो कोने वोने हैं वहाँ से हम लोग इजीली साफ़ कर सकते हैं। कमरों के रोशनदान हैं वो साफ़ कर सकते हैं। खिड़कियाँ ये देखें, जालियों में इस तरीके से आराम से साफ़ करेंगे, और बहुत मतलब मज़बूत बन के रेडी हुआ था। और आराम से डस्ट आप लोग चेक करें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये जो क्लीन कर रहा है ना ज़बरदस्त टिप। अगर टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बहुत सी ज़बरदस्त टिप हम लोग आपके लिए लाते हैं। अगर लाइक कर देंगे तो हम लोगों की थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है, और दिल भी बाग बाग हो जाता है। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पे जो है ना, ये हम लोग इस तरीके से आराम से हैंग भी कर देंगे। इस पे ये हैंगिंग ऑप्शन भी था, हैंग कर दिया बस मैंने। और ये मैंने जब भी उतारूँगी ना, आराम से उतारूँगी, और बस इसे जो है वो यूज़ कर लूँगी। तो अगर आप लोगों का भी स्पैचुला टूट गया है, कोई चम्मच टूट गया है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट था वो भी मैंने इसे वेस्ट नहीं किया। अगर गमले हैं, क्यारियाँ हैं, तो ये जिसे गोडी कहते हैं ना, गोडी करने का ये काम आ जाता है। तो ये बहुत सॉफ्ट सा था, तो ये मैंने जो है ना वो इस काम के लिए रख लिया, क्योंकि मेरे पास गोडी वाला चम्मच नहीं था, जिसे वो गोडी वगैरह कहते हैं ना, करते हैं पौधों की। तो ये उसके लिए मैंने रख दिया। तो ज़बरदस्त टिप है, दोनों चीज़ें हम काम में आ गई। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हम लोगों की है, जब भी हम लोग इस तरीके से ग्लव्स लाते हैं,
तो ग्लव्स पहनने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, पुराने-वुराने हो जाएँ तो इस तरीके से जो ना वो हाथों में चिपकते हैं। तो सबसे पहले टिप हम लोगों ने क्या करनी है, हाथों में चिपके भी ना और आराम से हम लोग वेयर भी कर लें तो ये टैल्कम पाउडर हर घर में मौजूद होता है। टैल्कम पाउडर लिया, ग्लव्स में इस तरीके से हम लोग छिड़क देंगे, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-सा। फिर जब हम लोग इस तरीके से आराम से ग्लव्स पहन के ना तो बहुत ही ईज़िली ग्लव्स जो है वो हम लोगों के पहन हो जाएँगे। बिल्कुल आराम से। नेक्स्ट टिप यही है कि अगर ग्लव्स के अंदर टैल्कम पाउडर हम लोग नहीं छिड़कते तो क्या करना है, हाथों में थोड़ा-सा टैल्कम पाउडर ले लेना है, वो दोनों हाथों पे इस तरीके से हम लोग लगा लेंगे। तो आप ग्लव्स पहनेंगे तो बहुत ही आराम से जो है वो ग्लव्स पहने जाएँगे कि अक्सर देखा है जब हम लोग मतलब लेडी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो हमेशा क्या करती हैं, इस तरीके से ग्लव्स पहनने से पहले पाउडर लगाती हैं। तो ये टिप मैंने वहीं से जो है वो ली। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब ये ग्लव्स चिपकेंगे भी नहीं और आराम से भी उतर जाएँगे, काम भी हम लोग आराम से करेंगे, चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं होगी। है ना ज़बरदस्त टिप? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप हम लोगों की है, ये था मैंने मंगवाया था जी सईद गनी वालों का हेयर स्प्रे। तो बॉटल खाली हो गई थी तो मैंने सोचा इसे वेस्ट क्यों करूं। तो कोई भी चीज़ वेस्ट करने से पहले उससे सोचें कि ये हम लोग कहाँ काम में ला सकते हैं। सबसे पहले इसका उतारते हैं जी स्टिकर। ये जी सिर्फ सादे पानी से मैंने स्टिकर इसका उतारा, आराम से उतर गया था। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे, कुछ नहीं करना पड़ा, पानी गर्म नहीं करना पड़ा, बस आराम से मैंने जो है वो वॉशिंग मशीन में खोला पानी और आराम से इसका स्टिकर उतार लिया। अब हम लोग इसमें बनाएंगे सॉल्यूशन, क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाएंगे और थोड़ा-सा इसमें पानी ले लिया। बहुत इजी बनेगा और इसमें थोड़ा-सा वॉशिंग लिक्विड, कोई भी अगर आप लोग डिश वॉशिंग लिक्विड जो भी यूज़ कर रहे हैं, बस थोड़ा-सा वो डाल दें अपने अंदाज़े से जितना आपने पानी डाला है। मैंने तकरीबन आधा चम्मच जो है वो वॉशिंग लिक्विड डाला है, डिश वॉशिंग लिक्विड। थोड़ा-सा सिरका डालेंगे, वही आधा चम्मच तकरीबन। हम लोगों का सॉल्यूशन बन के रेडी हो गया। तो इस तरीके से कैप इसकी बंद कर दी। अब आराम से इसे जो है वो मिला लेंगे। तो हम लोगों का ऑल पर्पस क्लीनर बन के रेडी हो गया है। ये क्लीनर बहुत ज़बरदस्त है, बनने में भी बहुत आसान है और बॉटल भी घर में पड़ी थी। तो ये देखें स्प्रे इसका बहुत ज़बरदस्त, इसका स्प्रे जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अब ये देखें जो मेरी एलईडी है ना, बच्चों ने हाथ लगा के किस तरीके से जो है वो ख़राब की हुई है, गंदी मैली कुचैली की हुई है। और इससे जो है वो बहुत महंगे इसे साफ़ करने के जो क्लीनर आते हैं ना, बहुत महंगे आते हैं। तो ये क्लीनर आप लोग बनाएं और आराम से जो है वो एलईडी वगैरह कुछ भी आप लोग क्लीन कर सकते हैं। हम देख रहे हैं बच्चों के हाथ कैसे छपे हुए हैं। स्प्रे किया, आराम से वाइप से, टिश्यू से इसे जो है वो क्लीन कर लेंगे। जब क्लीन करेंगे यकीन करें, मिरर हो या इस तरीके के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो तो आप लोग इसे क्लीन करेंगे ना, बहुत आराम से इजीली क्लीन हो जाएगा। और क्लीनर भी बनाना इतना आसान है, एक बार बना के रख लेंगे ना तो आप लोगों को बाहर से इतने महंगे क्लीनर ला के रखने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हो गया, है ना ज़बरदस्त। अगर ज़बरदस्त लगा हो तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, वीडियो को लाइक करना भी बनता है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त क्लीनर मैंने आप लोगों को घर में बनाना सिखाया है, वो DIY घर में पड़ी चीज़ों से, तो जिससे आप लोग बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग घर में ही कर सकते हैं। ये है बच्चों का कबर्ड, ये देखें इस तरीके से स्प्रे किया और ये भी मैं इसी से जो है वो क्लीन कर दूँगी। जब क्लीन करते हैं ये देखें, ये ऐसा होता है कि इसमें जो है ना वो मिट्टी ज़्यादा नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ शाइनिंग इसकी चली जाती है। जो बच्चों के इस तरीके से कपड़े में शीट लगी होती है, वैसे देखने में गंदा नहीं लग रहा था लेकिन शाइन नहीं थी। जब जैसे ही मैंने ये क्लीनर लगाया और शाइनिंग भी आ गई और मिट्टी अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसके ऊपर जो मिट्टी थी ये देखें किस कदर इसके ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, लेकिन वो जो नज़र नहीं आ रही थी, शाइनिंग चली गई थी। अब ये है कि स्प्रे करने से मिट्टी बाहर आ गई, शाइनिंग निकल के बाहर आ गई। और रात को जब काम ख़त्म कर लें आप लोग किचन का, तो इस तरीके से चूल्हे पे स्प्रे करें, चूल्हा भी चमक जाएगा, चूल्हे पे जो कीड़े मकोड़े होंगे वो नहीं आएंगे और अच्छे से जो है ना हम लोगों का स्टोव जो है वो क्लियर हो जाएगा। अमूमन जब भी हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं रात में, तो किचन हम लोगों को हमेशा क्लीन करके जो है वो सोना चाहिए।
तो इस तरीके से किचन काउंटर हो गया, वहाँ स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करके छोड़ देंगे ना, तो जो भी किचन काउंटर पे छोटे छोटे कीड़े, ज़र्रात, मकोड़े, लाल बेग, काकरोच, कुछ भी आने का जो डर होता है ना, वो रात में नहीं आएगा। क्योंकि कोनों खुंदरों में जो है ना, वो कोई मतलब खाने का ज़र्रा रह जाता है, कोई भी ज़रात अगर खाने के रह जाए ना, तो कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाता है। जैसे हरा धनिया काउंटर के कॉर्नर पे रह गया था। अब इसे क्योंकि इसमें जो है ना वो सिरका डला हुआ है, तो उससे जो है वो बिल्कुल भी कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। यही रात को बर्तन धो के आराम से जब किचन में क्लीन कर देती हूँ, तो रात को इसका स्प्रे कर देती हूँ। स्प्रे करके छोड़ देती हूँ, तो ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है वो सिंक से भी ना आ सके। है ना ज़बरदस्त टिप। तो ये सब सिरके का कमाल है। सिरका अपने घर में ज़रूर रखा करें। सिरके की बहुत ज़बरदस्त जो है वो बेनिफिट्स होते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। वो है जी हम लोगों की पेट्रोलियम जेली को लेकर। जो वैसलीन होती है, पेट्रोलियम जेली होती है, हर घर में मौजूद होती है। तो ये जब भी बॉडी स्प्रे लगाएं, मिस्ट लगाएं, परफ्यूम लगाएं, तो हमेशा इस तरीके से पहले पेट्रोलियम जेली लगा लें। उसके बाद जो है वो कोई भी मिस्ट लगाएं, परफ्यूम लगाएं, बॉडी स्प्रे लगाएंगे, तो उसकी जो फ्रेगरेंस है, उसकी जो खुशबू है, काफ़ी देर तक रहेगी। अब क्या करना है, एक ही बाजू पे पेट्रोलियम जेली लगाई और मिस्ट लगा के इस तरीके से एक ही बाजू पे दोनों जो यहाँ पे हम लोगों की होती है नब्स, इस तरीके से जो है ना दोनों को रगड़ लेंगे, तो काफ़ी देर तक इसकी जो है वो खुशबू रहेगी। है ना ज़बरदस्त टिप। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें न्यू है तो जी। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोगों की ये है, कितने सारे जो है वो मैंने कोई लिपस्टिक है, कुछ भी इस तरीके से हम लोग अपनी स्किन पे जब लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से मेकअप किया, बेस लगाया, फाउंडेशन लगाया, लिपस्टिक लगाई, कुछ भी, अगर मेकअप रिमूवर नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखिए, दिखाने के लिए मैंने कितना सारा मेकअप लगा लिया। अब इसे ड्राई होने देते हैं, मिलते हैं जी ड्राई होने के बाद। ये जी हम लोगों का मेकअप हो गया ड्राई, ये ड्राई हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, पेट्रोलियम जेली तो हर घर में मौजूद होती है, मेकअप रिमूवर नहीं है तो कोई मसले की बात ही नहीं है। ये ले लिया जी पेट्रोलियम जेली का थोड़ा सा हिस्सा, और इसे पूरे अपने मेकअप पे इस तरीके से लगा के हल्का हल्का सा जो है वो मसाज करेंगे। ये देखें, हल्का हल्का सा मैं मसाज कर रही हूँ, और आप लोगों के सामने ही सारा मेकअप जो है वो रिमूव होता जा रहा है। उतर रहा है ना, कितनी आराम से, ना कोई चितौचहट, ना कुछ भी नहीं। सॉफ्ट हाथों से, मुलायम हाथों से बस एक टिश्यू ले लिया और उसकी मदद से ये हम लोगों ने कर लिया क्लीन। देखिए कितनी आसानी के साथ जो है वो सारा मेकअप रिमूव हो गया। मेकअप रिमूवर की ज़रूरत ही नहीं, मेकअप रिमूवर बड़े महंगे मिलते हैं। पेट्रोलियम जेली हर घर में मौजूद होती है। सो बहुत ज़बरदस्त टिप है, इस टिप को ज़रूर आजमाएं। मेकअप उतारते वक्त अब मेकअप रिमूवर की ज़रूरत ही नहीं है, पेट्रोलियम जेली से ही मेकअप उतारेंगे, इससे ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत के हम लोग मेकअप रिमूवर से मेकअप उतारें। तो पेट्रोलियम जेली से उतारेंगे, स्किन भी मॉइस्चराइज रहेगी और बेस्ट भी रहेगा। है ना ज़बरदस्त टिप। चलते हैं जी अपनी मेन टिप की तरफ। हम लोगों की मेन टिप है डिस्प्रिन की गोलियाँ। इसमें ऐसा क्या मिलाएंगे जो हम लोगों के जो फेस है वो इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, चेहरा चाँद की तरह गोरा हो जाएगा। आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, दाने हैं, किसी भी किस्म का कोई भी दाना है ना, तो ये आप लोग बना के लगाएंगे, आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक बार बनाने से, लगाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे क्या करना है, इसे निकालने नहीं, पहले इसी में जो है ना वो इतनी ये सॉफ्ट होती हैं, मैं तो छुरी की जो बैक साइड है उसी से इसे जो है ना वो तोड़ रही हूँ। तो ये आराम से इसी में टूट जाती है, बनस्बत इसके हम निकाल लें, तोड़ें, तो इसी में जो है ना इसका जो रैपर होता है वो मज़बूत होता है। मैं इसी में इसे पुश करके इसका पाउडर बना रही हूँ। तो आप लोग भी चाहें तो इसी में बना लें, मतलब बहुत आसानी से बन जाएगा। बस फिर इसे खोलूँगी, इसका पाउडर जो है वो मैंने जो है वो इस तरीके से बाउल में निकाल लेना है। दोनों टैबलेट्स का पाउडर निकाल लिया मैंने, 2 टैबलेट्स लिए हैं, ठीक है। आप भी जितना आपके रिक्वायरमेंट हो आप उतनी ले सकते हैं। इतनी मैंने तो उतना ही मैंने जो है वो पेट्रोलियम जेली, वैसलीन जो है वो ले ली, क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
मिक्स करके अब ये अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब करना क्या है कि इसे यकजा कर लेना है, बिल्कुल क्रीम की तरह, जैसे यकजा होता है ना ऐसे ही बिल्कुल क्रीम की तरह यकजा कर लेंगे। चेहरे पे अगर आपके दाने हैं, कील मुहासे हैं, किसी भी किस्म का कोई मतलब कोई दाना है या स्टेन्स हैं, काला पड़ गया है, कोई धब्बा है, स्किन जो है वो आपकी कहीं से दूसरा कलर है, कहीं से दूसरा कलर है, तो ये अगर आप लोग रात को लगा के अगर आप सो जाते हैं तो पहले तो करना क्या है, इसे यकजा ज़रूर करना है। आपकी याद रखें कि इसे यकजा करना है। फिर थोड़ी सी मिकदार में मैं लेके दिखा रही हूँ, ये देखें। आप लोग अपने हाथों पे लगा सकते हैं। ये जब मैंने लगाया था ना तो मेरे जब हाथों के ये जो नकल्स होते हैं ना ये ब्लैक हो गए थे। तो ये जब मैं डेली बना के अपने हाथों पे लगा रही थी ना, यकीन करें 5 से 6 दिन में इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि 5 से 6 दिन में ही आराम से फ़र्क जो है ना निकल के वाज़िया निकल के आ गया था। ये होम रेमेडीज़ होती हैं लेकिन फ़र्क इनका मिलता है एक बार में ही, फ़र्क नहीं न मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत नज़र आएगा लेकिन इतना फ़र्क नहीं लगा रहेगा। हाँ, अगर आप लोग 5-6 बार अगर आप लोग को होम रेमेडी डीआईवाई जो घर का होता है वो अप्लाई करते हैं तो स्लोली लेकिन अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो हाथ भी आप लोगों के गोरे चिट्टे होंगे, फेस भी आप लोगों का जो वो इतना ज़बरदस्त होगा, लेकिन आप लोगों ने रात को लगा के ये रात को अप्लाई करके फिर सोना है, ठीक है? सुबह को उठ के आप लोग आराम से जो नॉर्मल पानी होता है उससे अगर आप लोग वॉश कर लेंगे तो फ़र्क आप लोग 1 हफ़्ते में ही देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें जी, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसे ज़रूर पुश कर दीजिएगा, ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ऐसी ज़बरदस्त टिप आप लोग मिस ना करें। इतनी ज़बरदस्त टिप जो मैं ख़ुद आज़माती हूँ तो बिल्कुल कारआमद होती हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये आज़माया नहीं है, मैंने ख़ुद आज़माया, मुझे बहुत इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।